आज सेहत के हवाले से बहुत ही अहम दिन मनाया जा रहा है और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये हमारे बॉडी का वो ब्रीदिंग ऑर्गन है जिसको हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी करते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जिल्द की सेहत के बारे में आगाही बढ़ाना और आम अफराद को बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज की अहमियत से रोशनास कराना भी है। इस साल इस दिन का मौजू बेहतर आगाही बेहतर जिल्द की सेहत रखा गया है, जिसके तहत ये पैगाम दिया जा रहा है कि दुरुस्त मालूमात ही जल्दी बीमारियों से मुताल्लिक़ गलत फहमियों और ताख़ीर से इलाज जैसे मसाइल पर काबू पाने का मौसर ज़रिया है। एंड एब्सोल्युटली लव इट, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम कोई भी इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं और उसके बाद वो हम अपनी स्किन पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि हमारे स्किन टाइप वो है या नहीं। एंड देन कोशिश करेंगे अपने गेस्ट डॉक्टर शम्स जो कि माहिर अमराज जिल्द हैं उनसे ये बात करने की कि हम स्किन को एस्थेटिक वे ऑफ हेल्थ में ले जाते हैं, बट ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाए तो आपका जीना दूभर हो जाता है, जिसमें ड्राई एक्जेमा है, सोराइसिस है। तो डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बिलाल मुझे बताएं कि हमने अपनी स्किन को सिर्फ एस्थेटिक सेंस में ही हेल्दी रखना समझ लिया है, लेकिन स्किन की हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा आगे है। प्लीज़ एलैबोरेट। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा एक इनिशियल स्टेटमेंट दिया कि स्किन जो है ना वो आपकी बॉडी का वो ऑर्गन है, आप यूं कह ले ब्रीदिंग ऑर्गन है, या आपकी आइडेंटिटी समझ लें। खुद से स्किन के ऊपर टोटके अप्लाई करना, चीज़ें पढ़ के या देख के खुद को यूज़ करना, आजमाना, ये मुनासिब नहीं है। हर स्किन डिफरेंट होता है, कुछ स्किन जो है ना तो कुछ लोगों के कंसर्न्स भी डिफरेंट होते हैं। तो जो आपका स्किन केयर रूटीन है, जो आपकी इश्यूज हैं स्किन रिलेटेड, वो आपका एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बेहतर गाइड कर सकता है या एडवाइस कर सकता है। इवन अगर आपका स्किन हेल्दी भी है और आपको कोई डिजीज नहीं है और आप चाह रहे हैं कि स्किन अच्छा रहे, बेहतर रहे, तो अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उसकी सर्विसेज ज़रूर लिया करें। और आप बेशक कुछ महीनों में एक दिन निकाल लेके ना उनके पास तशरीफ ले जाएं, तो वो सारा जो रूटीन है आपका वो सेट कर देगा। और यही मेरा एडवाइस है। ऑल राइट, चल एक बहुत ही बेसिक सी बात की जाती है। बचपन से हमारे वालिदैन जब हम ग्रो अप कर रहे थे हमें ये कहा करते थे कि भाई अगर तुम्हारा मैदा साफ़ है, सही है, तो तुम्हारी स्किन भी सही रहेगी। अब आकर ये बात की जाती है कि जी आपकी गट हेल्थ आपकी स्किन के ऊपर बहुत हद तक अफेक्ट कर रही होती है कि आप जो खा रहे हैं, आप जिस तरह का वो किस तरह से आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं। माई क्वेश्चन इज़ कि एक तो ये बता दीजिएगा कि ये बात कितनी सही है, और अगर सही है तो भाई मेरी गट हेल्थ कितनी, क्या करूं मैं अपनी गट हेल्थ को सही करने के लिए। बिसाइड्स एक तो ये भी बता दीजिएगा कि कितनी बीमारियां स्किन की ऐसी हैं जो हम इनहेरिट भी करते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ये हमारी फैमिली से हेरिडिटरी स्किन प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं। जी, आपके दो सवाल हैं। एक आपकी गट रिलेटेड स्किन इश्यूज हैं, दूसरा आपका जेनेटिक्स रिलेटेड स्किन। एज फार एज गट इज कंसर्न्ड, हम जो मेरा एक्सपीरियंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जब हम कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसमें हम मरीज को हम परहेज का बताते हैं खुराक में जब जरूरत होती है। मसलन आप मिसाल लें कि एक पेशेंट डायबिटिक है, शुगर है उसको, और वो जो है ना अपने में उन चीजों का हल कर रहा है जिससे शुगर बढ़ रही है, और वो हमारे या तो फिर इन्फेक्शंस रिलेटेड स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए या फिर फंगल इन्फेक्शंस हो गए, तो हम उनको कहते हैं कि अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल या शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो ये बाकी इश्यूज भी कम होते जाएंगे। इसी तरह कुछ मिथ्स भी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक्नी का इशू पहले किताबों में बहुत पहले लिखा होता था कि आपके जो ऑयली चीजें हैं, आपकी जो स्पाइसी फूड्स हैं, उससे एक्ने का फ्लेयर अप हो सकता है। अब हमारी किताब कहती है कि ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। कभी कभार तो ये देखने में आता है कि जिस बंदे को खुराक में परहेज नहीं करना होता, वो परहेजों पे लग चुका होता है। मसलन किसी को कोई परहेज रिलेटेड कोई विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, जो स्किन रैश अपीयर होते हैं,
उन कंडीशन में जिंक डिफिशिएंसी में स्किन रैश अपेयर होता है, और भी ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आपको मसला ही इस बात से है कि आप खुराक सही नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से आपको विटामिन डिफिशिएंसीज हो रही हैं। तो उस कंडीशंस में हम एडवाइस करते हैं कि काइंडली कुछ चीजें लें। मिसाल के तौर पे खून की कमी है, फौलाद की कमी है, आयरन की कमी है, जिसमें अमूमन खवातीन, बच्चियां, वो गोश्त सही नहीं लेती, वो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेती, जिसकी वजह से उनको खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के साथ साथ वो चेंजेस उनके नेल्स में नजर आना शुरू हो जाते हैं, नाखून टेढ़े हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन बिल्कुल पेल पेल सा होता है। तो अमूमन हमारा कंसर्न पेशेंट के लिए अपोजिट होता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमने परहेज भी किया फिर भी ये हुआ, हमने परहेज भी किया, हालांकि उनको परहेज नहीं करना होता, उनको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी होती है। एंड बाय द टाइम वो शादी करती हैं, व्हेन दे डिलीवर किड्स, तो वो कमियां और बढ़ जाती हैं और वो साइंस जो हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। आई एम श्योर यही होता है खातून के साथ ज़्यादातर। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो आजकल एक रुझान बढ़ा है, एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, we are getting botox done, we are getting implants done, we are using tattooing for our eyebrows and there is a lot more जो हम अपनी skins के साथ कर रहे हैं। इसका कितना अफेक्ट हो रहा है? लोगों को स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, दीगर तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या इस सब करवाने से आपकी स्किन पर असरात होते हैं? लॉन्ग टर्म डिजीजेस आती हैं स्किन की? जी, बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। इवन हमें कभी कभार ऐसे केसेस में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है कि मरीज अपनी ट्रीटमेंट खुद लेकर आ रहा होता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा वो ट्रीटमेंट कर दें, मेरा फलाना जो है ना वो थ्रेड डाल दें, मेरा फिलर डाल दें। हालांकि उन बेचारों को इतना आइडिया नहीं होता कि थ्रेड किसको डालना है, फिलर किसको करना है, या बोटॉक्स से कौन से मसाइल हल हो सकते हैं। तो अगेन मेरा ये एडवाइस होगा कि अपने आप को खुद से चीजें, अच्छा मैंने ऐसे भी देखा है कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो समझती थी कि जो फिलर्स हैं वो खुद से कोई फिलर बना लेगी और अपने आप को इंजेक्ट कर लेगी। तो अनफॉर्चुनेटली उसने जो भयानक एक्सपीरियंस किया था, उसने जाके गाय की चर्बी लेके पिघला के और स्किन के अंदर डाल ली थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि इसके ऊपर उनको कितनी सजा होनी चाहिए मुश्किल खुद से अपने आप पर जुल्म करने के लिए। इसके बाद उनको क्या हुआ जरा बताइए। जी, खुद से उसने ये हरकत कर डाली, फिर उसका हस्बैंड लेकर आया हमारे पास। तो मैंने कहा बीबी ऐसे थोड़ी होता है कि आपका स्किन जो है ना कोई भी फॉरेन एजेंट एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसको इन्फेक्शन हो गया था, उसको नोड्यूल्स बन गए थे, उसको ग्रेनुलोमास हो गए थे, बड़ी मुश्किल से हमने उसको एड्रेस किया है। तो ये खुद को खूबसूरत करने के लिए खुद से चीजें लगाना, मिसाल के तौर पे आपका स्किन एक्नी प्रोन स्किन है और आप इतनी चीजें उस पर थोप रहे हैं कि उसके मसाम और बंद कर रहे हैं, उससे एक्नी का और फ्लेयर अप हो रहा है। डॉक्टर बिलाल एब्सोल्युटली वक्त की कमी है, बट जो आपने वाकया बताया, थैंक यू सो मच बताने के लिए भी और शो में तशरीफ लाने के लिए भी। आप ज़रूर अपनी जिल्द का ख्याल रखिए, लेकिन कम वक्त में खूबसूरत बनने के लिए गाय की चर्बी पिघला के इंजेक्शन में डाल के ये ना करें, खुदा का साइंस लैब ना बनाएं, खुदा का वास्ता। और आज गाय की चर्बी आगे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।